फर्स्ट क्या क्वेश्चन है कि नामदफा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, ठीक है, कि नामदफा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो देखिए अभ्यारण्य से बहुत बार क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश, मीन्स कि घ इसका आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश होता है वो क्या करता है। तो यहाँ पे एक रासायनिक परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन में क्या करता है, जो यहाँ पे रासायनिक में ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में ये परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है, मीन्स कि ख इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करें तो रासायनिक ऊर्जा में ये परिवर्तित हो जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी है, तो आप इन क्वेश्चन को लाइटली नहीं लीजिएगा। इसका अगर हम बात करें जो इसका कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, CO2 6CO2 + 12 H2O, जो आपका प्रकाश संश्लेषण जो रासायनिक प्रक्रिया होता है उसके यहाँ पे मैं सिंबल बता रहा हूँ, ठीक है। C6 क्या फिर बनेगा, H12O6 + 6H2O + 6O2, ठीक है। और किसके उपस्थिति में, लाइट और क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल के उपस्थिति में, क्लोरोफिल। तो ध्यान रखिए लाइट की उपस्थिति, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरोफिल, H2 एंड CO2 क्या बनता है भाई, यहाँ पे ये प्रकाश संश्लेषण का पूरा प्रक्रिया है, ये पूरे प्रोसेस है, जिसमें क्या बनकर निकलते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, यहाँ पे जल बनता है और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज करता है, वही ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन ये क्या करता है, रिलीज करता है, यहाँ पे जल बनता है और ये ग्लूकोज बनता है ना, ग्लूकोज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि रासलीला की बात करते हैं। रासलीला याओ संग लाई हरा ओबा त्यौहार किससे, देखिए ये वाला काफ़ी बार पूछा है। लाई हरा ओबा त्यौहार किस राज्य से या कहाँ के जनजाति से बिलोंग करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये इसका जो इम्पोर्टेंट होगा ये तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही इसका जो आंसर होगा वो होगा मणिपुरी लोगों का, मीन्स कि ग इसका करेक्ट आंसर होगा। लाई हराओबा जो त्यौहार है मणिपुरी लोगों का है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा एग्जाम में गाइस, तो आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। और अगर असम से भी क्वेश्चन आता है, असम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार पूछा है, याद रखिएगा, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, ये काफ़ी बार पूछा है, तो ठीक है, ये बिहू असमी लोग मनाते हैं, ठीक है, यहाँ का पूजा होता है, वहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है, लोक नृत्य भी होता है, ठीक, तो ध्यान रखिए आप, बिहू, बिछुआ, नरपूजा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अरावली, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अरावली। और याद रखिएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी, इसकी एक नोट यहाँ पे कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, ये तो काफ़ी बार एग्जाम में आया भाई, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर, ये बहुत बार पूछा है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, और अरावली की पहाड़ी है कहाँ पे, तो राजस्थान में, ठीक है, ये राजस्थान में है, तो यहाँ से क्वेश्चन एक दो पूछा जाता है। सबसे यहाँ पे प्राचीन है, दूसरा की राजस्थान में है, तीसरा की सबसे ऊंची चोटी यहाँ की गुरु शिखर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे भाई। आगे सवाल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है, किससे है, तो सिंधु घाटी की पहचान जो है इसके नगर योजना प्रणाली से है। नगर योजना प्रणाली से की मतलब का इसका घ इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घ, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो नगर योजना प्रणाली पर काफ़ी बार पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, वो क्या लिया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज, ठीक है, इसका जो आंसर होगा ग्लूकोज। अभी मैंने आपको ग्लूकोज के यहाँ पे एक जो रासायनिक क्रिया हुआ था, जो क्या था उसमें प्रकाश संश्लेषण में, है ना, तो क्या बना था, C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो ये इंस्टेंट आपको एनर्जी देता है, क्लियर। आगे बढ़ते सवाल पे, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में शंकुधारी जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हिमालय के क्षेत्र में, यानी कि ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते सवाल पे, हर्षवर्धन के राज्य काल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पे स्थापित या स्थित हुआ था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन के जब काल था तो उसमें एक मठ का जो यहाँ पे हुआ था वो
कहाँ पे हुआ तो एक बौद्ध का मठ था, वो नालंदा में स्थित है। ठीक है, ये नालंदा में इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते कि जिस पौधे में वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उस पौधे को क्या कहते हैं जिसमें कि सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। ये आप लोग बताएंगे, है ना, जल्दी से बताएंगे कि इसमें किस पेड़ में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बबूल। ठीक है, आप लोग गलती से यूकलिप्टस नहीं मार दीजिएगा, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि आप यहाँ गलती से भी ये चीज़ गलती से भी टिक नहीं कीजिएगा। ठीक है, और बबूल जो है एक मरुस्थलीय पौधा है। ठीक, अच्छा एक यहाँ पे यूकैलिप्टस के बारे में जान लीजिए। ये आवृत्त बीजी, ठीक है, आवृत्त बीजी वृक्ष है। ठीक है, सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आम की बात करें तो यहाँ पे एक और आम से भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका, इसका क्या भाई, इंडिका इसका बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते सवाल पे, सवाल नंबर 10 कि राष्ट्रीय आय का आधार क्या है। राष्ट्रीय आय का आधार आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, राज्य द्वारा उपार्जित जो शुद्ध लाभ एवं किए गए खर्च। ठीक है, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे रख लें। राष्ट्रीय आय का आधार क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का आधार क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का आधार मैंने बता दिया कि राज्य द्वारा उपार्जित शुद्ध लाभ एवं किए गए खर्च। ठीक है, एक तरह से और भी राष्ट्रीय आय की गणना होती है कि राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से भी होता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है और यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको करवाने हैं। सरकार के संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण क्या है, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर हो जाएगा। विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायित्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि बोगीबिल सेतु किस राज्य में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे तो आप कुछ और योजना आयोग जैसे कुछ नहीं मार दीजिएगा, या आर्थिक से भारतीय रिजर्व बैंक नहीं मार दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय, चूंकि यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, मौद्रिक नीति यहाँ पे लागू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हराया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरकुट। ठीक है, सर आयरकुट। ठीक, याद रखिए सर आयरकुट। चलिए आगे सवाल पे आते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि चैत और बिहार किस धर्म से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप जल्दी से बताएंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि पित्त कहाँ बनता है, तो पित्त कहाँ बनता है, तो पित्त बनता है यकृत में, लीवर में। ठीक है, कहाँ बनता है, लीवर में। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, निम्नलिखित वंशों में से कौन सा कला के गंधार घराने से संबंधित है, कला और गंधार। ठीक है, तो गंधार के बाद जब भी आएगा तो कुषाण हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ग होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, बौद्ध ने अपना सर्वप्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ यूपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान को रोक लगाया था, तो जल्दी से बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ पे 1 भी है तो आप गलती से 1 पर टिक नहीं करेंगे, आप 1 टिक करेंगे, पुलकेशिन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुगल सम्राट में किसने अपना शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग, औरंगजेब। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, सवाल नंबर 22 पर आते कि भारत में निम्न में से कौन से एक्ट द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया था, तो ये होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में आया, कौन से एक्ट द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मीन्स कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था, कृषक आंदोलन ये किया गया था चंपारण, बिहार के। ठीक है, बिहार के चंपारण में
बिहार के चंपारण, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे बढ़ते भाई कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो किसके जन्मदिन पर बताइएगा यहाँ पे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा जिंक, Zn। ठीक है, जिंक, और इसका जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 30। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग काफी इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सा होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स किरण। ठीक है, एक्स किरण जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। आगे बढ़ते सवाल पे, वे सूक्ष्मजीव जो सारे गले पदार्थों में बदल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजर मीन्स की अपघटक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, तो हुआ था कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से स्नानागार का, विशाल स्नानागार का इसका हुआ था प्राप्त अवशेष। ठीक है, इसका अवशेष जो प्राप्त हुआ था यहाँ से हुआ था। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, चलिए आगे सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चर समिति गठित की गई थी, किस लिए की गई थी भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क। ठीक है, देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होता है? देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा के लिए, मीन्स इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क हो जाएगा। सच्चर समिति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीला, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1996 ईस्वी में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बाद में आने वाला देश आपका जो है रूस है। ठीक है, और इसमें अब मीन्स के टोटल के कौन कौन से देश थे? तो देखिए अभी क्या इसका स्टोरी है, जरा यहाँ पे समझिएगा। ये G8 जो है ना, ये बदल गया है G7 में। ये क्या बदल गया? G7 में, क्योंकि इससे रूस बाहर हो चुका है। रूस यहाँ से इस G8 वाले ग्रुप से ये हट चुका है, ये अपने आप को यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये मार्च 2014 की बात है कि ये चीज़ हुआ था कि G8 से रूस यहाँ से हट गया है, इस ग्रुप से हट गया है अपने आप पे, तो अब बन गया ये G7 का ग्रुप। और G7 में ग्रुप में कौन कौन से कंट्री शामिल है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कई बार आता है कि G7 ग्रुप में कौन कौन से लोग शामिल है, तो सबसे पहले आता है पहला नंबर पे USA। ठीक है, नोट कर लिए। ठीक है, सेकंड में अगर बात करते हैं कनाडा। ठीक है, थर्ड पे आप आइए तो बात करते हैं फ्रांस। फोर्थ पे आते हैं तो बात करते हैं यहाँ पे जर्मनी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं जर्मनी। 5 पे आते हैं तो 5 पे हो जाएगा इटली। ठीक है, इटली 5 हो गया, 2 और याद कीजिए, नोट कर लीजिए, जापान, छठा जापान, और लास्ट वाला पे आते हैं तो UK, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये 7 कंट्री जो है आप अपने ये G7 ग्रुप में शामिल है, और 8 जबकि रूस था वो इस ग्रुप से बाहर हो चुका है, मीन्स कि अपने आप को बाहर कर लिया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? चौथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक प्रकार का कर था। चौथ एक प्रकार का क्या करता है? मराठा काल का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा भी है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। चलिए यहाँ से एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, मराठा की अगर बात करें तो मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य का अगर संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन थे भाई? संस्थापक थे शिवाजी। ठीक है, शिवाजी इसके संस्थापक थे। याद रखिए इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में, इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। चौथ एवं सरदेशमुखी, ध्यान रखिए, चौथ की बात तो हो गया, एक सरदेशमुखी भी है। ठीक है, सरदेशमुखी, ये दोनों क्या था? इनके शासनकाल में लगाया गया था कर। ठीक है, सरदेशमुखी भी क्या था? एक प्रकार का ये कर ही था, ये था, और चौथ था। ध्यान रखिए 2 चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क यहाँ पे जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर। उत्पाद शुल्क जो हो जाएगा आपका एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, 33 क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है,
अब से इसमें और कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर में और कौन कौन से हो सकते हैं? उत्पाद शुल्क तो हो गया, एक नोट कर लिया आपने। एक में बिक्री कर भी आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आता है कि बिक्री कर क्या है, ये भी अप्रत्यक्ष कर है। तट कर क्या है, जो होता है तट कर क्या है, ये भी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है सीमा शुल्क, ठीक है, सीमा शुल्क। ये तीन जो है ना, चार, 1 2 3 4, ये काफ़ी बार पूछा गया। बिक्री कर, तट कर, सीमा कर, उत्पाद शुल्क सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, प्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन शामिल हो, जैसे आयकर, इनकम टैक्स जिसको कहते हैं ना, आयकर हो गया। संपत्ति का कर, संपत्ति कर हो गया यहाँ पे। उपहार कर, ये सब क्या है, ये सब आपका डायरेक्ट टैक्स है, मीन्स कि प्रत्यक्ष कर है। बाकी सभी मैंने बताया जो 4 इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि आपका जो बिक्री कर, तट कर, सीमा का शुल्क और उत्पाद शुल्क। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। सबसे गहरा मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, मीन्स कि ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62 ईयर्स है, ठीक है। उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट की बात करें तो, हाई कोर्ट की बात करें तो 62 साल, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कितना है, 65 ईयर्स, ठीक। गलती से गलती मत कीजिएगा। चलिए आगे सवाल पे आते हैं, कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ठीक है। सेब का कौन सा करता है, तो आप लोग तो जम्मू कश्मीर मार दीजिएगा गलती से, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा घ, ठीक। कश्मीरी सेब के नाम से आप लोग समझते होंगे तो आप लोग मार दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है, दक्षिण सूडान की राजधानी है खार्तूम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर कासिम, ठीक है, ग, मीर कासिम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, श्वेतलिंग, ठीक है, श्वेतलिंग कप किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेबल टेनिस से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्वेतलिंग कप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, सवाल नंबर 40 पे आता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित किस रोग हेतु जिम्मेदार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीलिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी तरंग ध्रुवित नहीं हो की जा सकती, मीन्स की पोलराइज नहीं की जा सकती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे, ठीक है, ध्वनि तरंगे। और ध्वनि तरंगे के बारे में एक और नोट कीजिए कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल कहे तो अनुदैर्घ्य, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही है, आपको जोड़ा कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है इसमें से, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, कौन सा जोड़ा सही है पूछा है, सही है, सही नहीं है, सही है, ठीक है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा टार्टिक अम्ल, ठीक है, टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो भाई ठीक है, लैक्टिक अम्ल नींबू मीन्स के नींबू में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नहीं, तो इसमें क्या पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है, ठीक है, ये तो होता नहीं। तो सैल्टिक अम्ल दूध में भी नहीं पाया जाता होगा, तो ये किस में पाया जाता है, ये नींबू में पाया जाता है, नींबू में। और सैलिसिलिक अम्ल किस में पाया जाता है भाई, तो ये जो होगा आपका, जो कह सकते हैं कि किल मुहासे, तेल में भी नहीं, ये किल मुहासे का जो आपका प्रोडक्ट होता है ना, उसमें ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट में कि बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, बिहार की बात करें तो कहाँ होता है, ठीक। तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसका पूर्णिया एवं कटिहार में। बिहार की बात करें तो किस जिला में, पूर्णिया एवं कटिहार में। अगर कंट्री की बात करें, ठीक है, भारत में किस कंट्री में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है जूट का, तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु एवं झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागर। आगे बढ़ते सवाल के, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है, ग्वालियर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, नागभट्ट प्रथम, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल में कि 12 मास की रचना किसने की थी, 12 मास की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने, ठीक। आगे बढ़ते सवाल पे कि मीराबाई किसके समकालीन थी, तो मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर प्रचलन किया था, मुस्लिम शासक ने जो किया था वो था यहाँ पे आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम।
भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो इसका हो जाएगा आंसर अल्मेडा। ठीक है, 1505 में ये बना था। और इसके बाद सेकंड जो बना था वो ये बना था अल्बुकर्क, जो कि 1509 में बना था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके यहाँ पे कि महाराज रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया क्या? महाराज रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी, यहाँ पे ऑप्शन छूट गया। इसका आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा खड़ग सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा गया है ना। आगे है कि आगे क्वेश्चन नहीं लिखा गया क्या? आगे क्वेश्चन जो था कि महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन लिखा गया, ये क्वेश्चन ही है 54 आप नोट के लिए। क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। इसका तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया था खड़ग सिंह। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? नेता ने, ठीक है, नेता का नाम आएगा तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो मौलाना मोहम्मद अली। ठीक, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना चाहूँगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने, और लॉर्ड कर्जनी ने 1905 में क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, ये यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य, ग से गीता, ग से गंगाधर याद रखिए, और ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जो चला था आपका 1 जुलाई 1920। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एशिया बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ पे? गिरवन कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर कहा जाता है इसको। चलिए आगे सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 61 पे आते हैं। 61 में क्या भाई क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए, एल्युमिनियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नील मीन्स पानी से रिलेटेड, पानी मतलब कि मछली पानी में रहती है। ठीक है, घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झरिया, जो कि कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अग्रणी राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? किस भाग का एक परियोजना है? वो कौन सी है परियोजना? चंबल परियोजना। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? पेट्रोलियम की बात हो रहा है, पेट्रोलियम की बात करें तो गुजरात में टिक करेंगे आप लोग। ठीक है, दो ग्रह जिनके ऊपर ग्रह नहीं, कौन कौन के? बुध एवं शुक्र। ठीक है, बुध एवं शुक्र के कोई भी ग्रह नहीं, मीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से उनके बीच अवस्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। जास्कर एवं पीर पंजाल। कश्मीर घाटी की बात करें तो जास्कर एवं पीर पंजाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में। मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ की है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पे आते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है, किससे होती है भाई? कौन करता है इसकी माप? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा कहाँ गया? यहाँ ऑप्शन कहाँ गया इसका? सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन अलग है। भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है। अच्छा, मैंने दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने बोल दिया। इसका थोक कीमत सूचकांक द्वारा। ठीक है, थोक कीमत सूचकांक के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनपद स्तर पर ग्रामीण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी है, वो एजेंसी का नाम है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? ये इसका आंसर, ये वाला ऑप्शन मैंने पहले बोल दिया था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो ग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कौन सी खरीफ फसल है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन खरीफ फसल है। ठीक है, पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है भाई?
तो पत्र स्वर्ण का अर्थ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है। आते क्वेश्चन नंबर 76 पे, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है, फटाफट जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने। आगे बढ़ते सवाल पे कि पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया था किस राज्य में? तो राजस्थान में इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका मीन्स की राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है स्थगन काल। ठीक है, शून्यकाल का अर्थ होता है स्थगन काल। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ठीक है, राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। किसी तारे का रंग दर्शाता है, उसका रंग किसके कारण होता है, बदलता रहता है? उसके टेम्परेचर के कारण, उसके ताप के कारण। ठीक है, दूध उदाहरण है किसका? विलयन का, इमल्सन का, कोलाइड विलयन का या बायु विलयन का? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर जल्दी बताएं आप लोग। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, इमल्सन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहता है? तो -40 डिग्री टेम्परेचर पर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोध की बात जब भी करें तो ये ओम हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध की बात करें तो ओम हो जाएगा, वोल्ट की बात करें तो विद्युत विभव हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें फराडे की बात करते हैं तो ये विद्युत धारिता की बात करेगा यहाँ पे। ठीक है, एम्पियर की बात करें तो ये विद्युत धारा की बात करेगा। तो विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारिता का फराडे, विद्युत विभव का वोल्ट, ओम का प्रतिरोधकता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है किस तरंग को करता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन से। चलिए, हीरा अपरूप है किसका? तो ये कार्बन का अपरूप है। गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैसों का इस्तेमाल करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन व हीलियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 10 जनवरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कितना बार पूछा है? काफ़ी बार पूछा है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मीन्स Hg। इस जगह परमाणु संख्या था 80। निम्नलिखित में किसने एक्स किरण का आविष्कार किया था? एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था? रॉन्जन ने। ठीक है, रॉन्जन ने। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या हो सकता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। ठीक है, अस्थायी कठोरता का कारण है। तो अस्थायी कठोरता का क्या कारण हो सकता है? अस्थायी कठोरता का क्या कारण हो सकता है? अस्थायी कठोरता का कारण ये है कि यहाँ पे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो होते हैं ना, बाइकार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट के कारण होते हैं। कार्बोनेट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिएगा। बाइकार्बोनेट के कारण ये रहता है। ठीक है, घुले रहने के कारण होता है अस्थायी कठोरता। इसको आप क्या कर सकते हैं? उबाल कर इसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेशम की कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? मीन्स वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? प्यूपा, जिसको कहते हैं कोशिका। ठीक है, प्यूपा टर्म में हमेशा रहता है, लेकिन कोशिका टर्म में दे तो आप कंफ्यूज कर जाइए, इसलिए ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विटामिन कमी से रतौंधी हो जाता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रतौंधी जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रतौंधी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बनेगा? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा है कि क्या होगा? चलिए आप लोग बताएं फटाफट इसका आंसर। यंग प्रत्यास्था का गुणांक क्या होगा? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग मतलब न्यूटन। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 2.94 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान निकालना। बस सिंपल एक फार्मूला लगाइए, F बराबर m/a। तो हमको क्या निकालना है भाई? मास निकालना है। तो मास निकालने का मतलब क्या होगा कि मास अगर निकालेंगे
तो मास बराबर क्या होगा, एफ बटा ए हो जाएगा। एफ तो ऑलरेडी दिया, फोर्स का मतलब यहाँ पे न्यूटन दिया हुआ है, और ए का वैल्यू क्या होता है, एक्सीलरेशन ऐसे मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड। तो इसको 9.8 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में, ये कट जाएगा, 3 kg इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मास को kg में करते हैं। क्लियर। चलिए, और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा टार्क।